सो मैंने अपने स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, अब चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फिर बास्केटबॉल। एंड इसलिए जब भी कोई इन स्पोर्ट्स पर बेस्ड कोई सीरीज आती है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। एंड पर्सनली मैं खुद को कनेक्टेड फील करता हूँ स्पोर्ट जॉनरा से। एंड जब मैंने स्लैम डंक मांगा पढ़ के ख़त्म की तब मेरे पास शब्द नहीं थे इस मांगा को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको इस मांगा के स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली अपना जो प्रोटैगनिस्ट होता है साकुरागी हानामिची, वो एक डेलिंक्विट होता है और उसके बाल लाल रंग के होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये बंदा लफंगा है। एंड एक्चुअल में वो सीरीज के स्टार्टिंग में लफंगा ही होता है। और साथ ही सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि साकुरागी लड़कियों के मामले में थोड़ा कमजोर है और उसने जितनी भी लड़कियों को प्रपोज किया है सब ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन एक दिन एक लड़की साकुरागी के हाइट एंड फिजिक को देखकर इंप्रेस हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलते हो। एंड उसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए साकुरागी बास्केटबॉल खेलना शुरू करता है और बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करता है। सो नाउ मुझे पता है कि ये स्टोरी थोड़ा बेसिक या क्लीशे टाइप का लग सकता है। एंड शुरुआत में मुझे भी ये स्टोरी थोड़ी ऐसी ही लगी थी, लेकिन जब आप इस मांगा को पढ़ना स्टार्ट करोगे तब यू विल रियलाइज दैट कि कहानी कुछ और ही है। ये मांगा ऑलमोस्ट 80 to 85% सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल पर ही फोकस करती है। एंड शायद इसी की वजह से मुझे ये मांगा काफी पसंद आया। एंड सिंस ये मांगा 1990s की है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में जितने भी स्पोर्ट एनिमे एंड मांगा है वो सब इस मांगा से ही इंस्पायर है। और जब इंस्पिरेशन की बात हो ही रही है तो स्लैम डंक मांगा के मांगा आर्टिस्ट ताकेहिको इनोई बहुत बड़े वाले फैन है बास्केटबॉल के। एंड इन मांगा आर्टिस्ट की भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जब इन्होंने बास्केटबॉल पर बेस्ड मांगा लिखने की सोची तब उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही स्लैम डंक की मांगा पब्लिश हुई इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट और इसके बाद जापान में बास्केटबॉल खेलने की तादाद भारी मात्रा में बढ़ी। एंड सिर्फ एक किताब से, एक कहानी से एक कम्युनिटी को बिल्ड करना इट्स रियली अ कमेंडेबल जॉब। एंड इसी चीज की वजह से आई रियली रिस्पेक्ट दिस मांगा आर्टिस्ट। एंड जस्ट बिकॉज मांगा का ताकेहिको इज बिग फैन ऑफ बास्केटबॉल, जिसकी वजह से उन्होंने बास्केटबॉल के हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझाया है। एंड भले ही आपको बास्केटबॉल की कोई भी नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी ये मांगा आपको अच्छा खासा बास्केटबॉल के बारे में बता देती है। एंड इसी की वजह से एज अ रीडर यू विल ऑलवेज फील कनेक्टेड टू इट्स स्टोरी। एंड सबसे बढ़िया बात इस मांगा की ये है कि ये मांगा आपको एक प्रॉपर जेन्युइन एंड ऑलमोस्ट रियल बास्केटबॉल मैचेस दिखाती है। एंड एज एन ऑडियंस अगर आपको कोई चीज बिलीवेबल, रियलिस्टिक एंड फैमिलियर लगे तो आप उस चीज से अटैच हो जाते हो। और ठीक ऐसा ही हुआ मेरे साथ जब मैं ये मांगा पढ़ रहा था। और सबसे बढ़िया बात इस मांगा की ये है कि ये मांगा अपने स्टोरी से डाइवर्ट नहीं होती है और हमें उतना ही बताती है जितना हमें जानने की जरूरत है। और इसी चीज की वजह से हम कभी अपना इंटरेस्ट नहीं खोते हैं व्हाइल रीडिंग दिस मांगा। और इसी चीज की वजह से ही हम इस मांगा से काफी ज्यादा एंगेज रहते हैं। और साथ ही साथ मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ इस मांगा के फनी सीन्स का, बिकॉज कॉमेडी काफी बढ़िया है एंड कुछ कुछ सीन्स पर आप पागलों की तरह हंसोगे भी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सीरियस सीन्स पर कॉमेडी जरा से भी पसंद नहीं है, बट समहाउ ये मांगा इस चीज को भी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर देती है। इसकी वजह से कॉमेडी सीन्स काफी नेचुरल लगता है इस मांगा में। प्लस साकुरागी और अकागी का जो रिलेशनशिप है इस मांगा में, उस चीज को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है इस मांगा में। और जितने भी फनी मोमेंट्स होते हैं वो सभी इन दो कैरेक्टर्स के अराउंड ही होते हैं, विच आई रियली एंजॉयड एज एन ऑडियंस। और जब साकुरागी की बात हो ही रही है तो आई थिंक इस कैरेक्टर को काफी बढ़िया तरीके से लिखा गया है, बिकॉज इस बंदे को बास्केटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और जिस तरीके से बास्केटबॉल सीखता है और नए नए स्किल्स डेवलप करता है वो काफी बिलीवेबल लगे मुझे इस सीरीज में। प्लस जिस तरीके से इस बंदे की कमियां और पर्सनैलिटी को दिखाया गया है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है इस सीरीज में। एंड नॉट ओनली दिस कैरेक्टर, इस मांगा में जितने भी कैरेक्टर्स है सभी को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। एंड एज एन ऑडियंस यू विल फील दैट कि हर कैरेक्टर्स ने अच्छा खासा काम किया है एंड हर कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस है इस सीरीज में। और मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स सीरीज में कैरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये चीज इस मांगा ने प्रूव कर दी है। सो नाउ अगर मैं इस मांगा की कमियों की बात करूं तो मुझे शुरू के 30-40 चैप्टर्स में उतना मजा नहीं आया, बट आफ्टर दैट ये मांगा अलग ही लेवल पर चली जाती है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइकू, कुरुको नो बास्केट इत्यादि ये सभी इंस्पायर है इस मांगा से और इसी की वजह से मेरी इज्जत और भी बढ़ जाती है इस 1990 में बने मांगा के प्रति। और हाँ, अगर मैं बेस्ट स्पोर्ट एनिमे की बात करूं तो वो मेरे लिए अभी भी हाइकू ही है, लेकिन फ्रॉम नाउ बेस्ट स्पोर्ट मांगा मेरे लिए स्लैम डंक है। सो इस वीडियो के साथ साथ अगर आपको एक मास्टरपीस मांगा के बारे में जानना है तो जल्दी से वाला वीडियो देख लो और इंस्टा एंड ट्विटर पर अवेलेबल हो तो मुझे फॉलो करो, बातचीत करते रहेंगे। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।